आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर सियासी पारा हाई है, जिसके बाद संघ प्रमुख के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। संत समाज मोहन भागवत के बयान का विरोध कर रहा है तो बीजेपी अंदर खाने में भी सुगबुगाहट है। दरअसल 19 दिसंबर को मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। वहीं 22 दिसंबर को उन्होंने अमरावती में कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म पर लगातार भागवत के बयानों ने कई कयासों को भी जन्म दे दिया है। चर्चा है कि क्या भागवत हिंदुत्व के मुद्दे को किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते हैं या फिर संघ का फोकस अब उदारवादी हिंदुओं पर है। मुसलमानों के मुद्दे पर एक बयान में मोहन भागवत ने कहा था कि इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना हो। मोहन भागवत के बयान पर सियासी पंडितों का विश्लेषण बताने से पहले आपको मोहन भागवत के कुछ चर्चित बयान बताते हैं, जिन्होंने कई तरह की बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में 22 दिसंबर को मोहन भागवत का वो बयान, जब उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। 19 दिसंबर को पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांगे अदालतों में पहुंची। 19 दिसंबर को उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। 16 दिसंबर को पुणे में भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। वहीं पिछले दिनों मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो कि गलत है। भगवान के लिए हम सब एक हैं। आरक्षण पर हैदराबाद के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया। वहीं अब सियासी पंडितों का मानना है कि इस तरह के बयान के जरिए मोहन भागवत हिंदुत्व की सियासत को संतुलित रखना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि लोग हिंदुत्व के नाम पर खुद को चमकाना चाहते हैं। अगर अन्य दलों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए तो संघ और बीजेपी सरकार की छवि खराब हो जाएगी। दुनिया भर में हिंदुत्व को संघ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि संघ ने ही हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। इसीलिए मोहन भागवत हिंदुत्व को कंट्रोल में करना चाहते हैं। कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि इस तरह के बयान बीजेपी और आरएसएस की मिलीभगत की वजह से भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल जामा मस्जिद के सर्वे टीम पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों को चेतावनी दे रहे थे, तो 3 दिन बाद ही मोहन भागवत ने कह दिया कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं। भागवत के इस बयान पर विरोधी दलों ने भी तंज कसा। मोहन भागवत के बयान को लेकर कई सियासी पंडितों का मानना है कि अगर सरकार और संघ एक स्वर में बात करेंगे तो उन्हें वो काम भी करके दिखाने होंगे। अगर मोहन भागवत संभल सर्वे का विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें यूपी सरकार का समर्थन करना पड़ जाएगा। ऐसे में देश में यह मुद्दा तूल नहीं पकड़ेगा। देश की राजनीति में हलचल बनाए रखने के लिए विरोधी स्वर जरूरी है। तो एक विशेषज्ञ ने कहा कि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की स्ट्रेटजी पर ज्यादा काम कर रही है। देश में लगभग 27% हार्ड हिंदुत्व बीजेपी वोटर है। सिर्फ हार्ड हिंदुत्व वोटर्स के दम पर बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। ये बात संघ समझ गया है, इसीलिए मोहन भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को तवज्जो दे रहे हैं। संघ अल्पसंख्यक समुदायों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। कई सियासी पंडितों का मानना है कि दुनिया भर में मुस्लिमों से संबंधित कई घटनाओं को लेकर हुई किरकिरी के बीच मोहन भागवत ने उदारवादी रुख अपनाया है। तो किसी का कहना है कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ नेताओं की हार्ड हिंदुत्व की राजनीति जोर पकड़ रही है। योगी आदित्यनाथ संभल जैसे मुद्दों को उठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव जीता जा सके। बीजेपी की केंद्र सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से साफ होगा कि बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव जीत पाएगी या नहीं। लेकिन मोहन भागवत पूरे देश में सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं।